हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाता है, उसी प्रकार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस है और करेंट का मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वो करेंट का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है शुंग वंश। क्या दिया गया है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? श्रीगुप्त, कुजुल, कडफिसेस, सिमुख या इनमें से कोई नहीं? तो शुंग वंश पूछा है। क्या पूछा है? शुंग वंश का संस्थापक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुंग वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? आप सभी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट। पुष्यमित्र क्या है? पुष्यमित्र शुंग है। क्या है? पुष्यमित्र शुंग। आपको पता होगा तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं है तो आप लोग नोट कर लेना। पुष्यमित्र। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। देखो दिया गया है, वे तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और क्या पूछा था? शुंग वंश के, तो पुष्यमित्र शुंग है। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य या फिर कृषि? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संगीत। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। और मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि संगीत जो है किस वेद से संबंधित है। संगीत जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद। किस में है? सामवेद में है। सामवेद में वर्णन है संगीत का। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार जो क्षेत्र में दिया जाता है संगीत में। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से मिला था? जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग जो है वो साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक पूछा है। क्या पूछा है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृति भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृति भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कौन थे? तो कालिदास थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या पूछा है? संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखना, कालिदास। अगला प्रश्न दिया गया है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जो है 2024 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात। तो एक करने वाला था कौन? बांग्लादेश। करने वाला जो था मेजबानी वो बांग्लादेश करने वाला था, लेकिन अब कौन करेगा? तो संयुक्त राज्य अमीरात करेगा। कौन करेगा?
संयुक्त राज्य अमीरात करेगा, क्योंकि देख सकते हो कि बांग्लादेश में भी दंगा फसाद चल रहा है, इसी के कारण कौन करेगा मेज़बानी, तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर का शासनकाल की समय सीमा क्या थी? अकबर का शासनकाल की समय सीमा जो है वो क्या थी? तो वो 1556 से 1605 कब क्या थी? 1556 से 1605 तक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? दोहरिया का युद्ध जो है वो कब हुआ था? आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट तो सुने भी नहीं होंगे कि दोहरिया का युद्ध, तो दोहरिया का युद्ध क्या कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1532 में हुआ था। दोहरिया का युद्ध जो है वो 1532 में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। किसको किसको? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से केरल राज्य की राजधानी, देखो ये पूछा प्रीवियस ईयर का, इसलिए मैं ला दिया हूँ। निम्नलिखित में से केरल राज्य की राजधानी कांस्टेबल में पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा? तो त्रिवेंद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिवेंद्रम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे, क्या पूछे? प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सभी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कौन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं? हाल ही में कौन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? श्री अशोक कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो श्री अशोक कुमार सिंह बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम जो है वो रुपया सबसे पहले किसने रखा था? तो ये शेरशाह सूरी। कौन रखा था? शेरशाह सूरी रखा था। अगर पूछ दे कब रखा था, तो ये 1541 में। कब रखा था? 1541 में रखा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी रखा था और 1541। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मानव द्वारा जो बनाया जाता है, उपग्रह छोड़ा जाता है, वो स्थापित कहाँ किया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य मंडल में कहाँ होता है? यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई। क्या हो जाएगा? बाह्य मंडल में छोड़ा जाता है। तो कर लेना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ दिया आपका क्वेश्चन में कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुआ था, कब कर दे, तो इससे ध्यान में रखना 1905। दोनों क्वेश्चन आप साथ में याद रखना, डेट और किसने किया था। तो कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, 1905 में किए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से जिलेपला दर्रा, क्या पूछ रहा है? निम्न में से जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जिलेपला दर्रा जो पूछा है वो किस राज्य में स्थित है?
तो राइट आंसर आपका होगा सिक्किम में। कहाँ है जिलेपला दर्रा? तो सिक्किम में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में पुलिकट झील है? क्या पूछा है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो किस राज्य में है? तो पुलिकट झील जो स्थित है वो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिकट झील। चिल्का झील एक पूछता है, क्या पूछता है? चिल्का झील। तो बताओ चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो कहाँ है? तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील जो है कहाँ हो जाएगा? चिल्का झील उड़ीसा में, याद रखना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिल्का झील उड़ीसा और पुलिकट झील तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बताओ जल्दी कि हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ़ारूक अहमद को। किसे चुना गया? फ़ारूक अहमद को चुना गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया? ये बहुत बार मैंने करा चुका हूँ। बताओ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत। तो किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चैत्रा भूमि। क्या दिया गया है? चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल? चैत्रा भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल है? तो चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर जी का। किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाधि स्थल महात्मा गांधी का राजघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का राजघाट। कहाँ है? तो राजघाट समाधि स्थल है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विषाणु, यहाँ पे विष्णु हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। विषाणु या वायरस से होने वाला रोग नहीं है। क्या पूछा है? यहाँ पे कर लेना, क्या कर लेना? विषाणु। क्या कर लेना? विषाणु या वायरस से होने वाला रोग नहीं है। तो कौन सा है जो विषाणु या वायरस से रोग नहीं होता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो विषाणु और वायरस से नहीं होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो विषाणु और वायरस से नहीं होने वाला पूछा, तो सिर्फ टाइफाइड, एड्स, चेचक, ये सब विषाणु से होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होता है। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी होता है। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी, सी अस्कर्वी और डी रिकेट्स, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, बी और सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, नेपाल, दुबई में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ किया गया है? तो दुबई किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1602 में। कब किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो 1602 में। अगला प्रश्न दिया गया है, हैदर अली के
बाद मैसूर का शासक कौन बना था? हैदर अली के बाद मैसूर का शासक जो है वो कौन बना था? तो टीपू सुल्तान। कौन बना था? टीपू सुल्तान बना था हैदर अली के बाद मैसूर का शासक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो गुरु अंगद देव। कौन किए थे? गुरु अंगद देव किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1905 या फिर 1913 को? तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी पूछ देता है, तो कहाँ हुआ था? तो नासिक में। कहाँ किया गया था? नासिक में किया गया था। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1904 नासिक में। अगला प्रश्न दिया गया है, आराम हराम है का नारा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, हे राम का नारा किसने दिया था? तो हे राम का नारा जो दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में किस तिथि को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, देश नायक की उपाधि किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुभाष चंद्र बोस से? तो देश नायक की उपाधि जो है वो किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस। किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1192 में करवाया था कुतुबुद्दीन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन। और कहाँ किया था? तो अजमेर में। कहाँ किया था? अजमेर में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ने करवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 में अजमेर में। ध्यान रखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है जो आपका एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रऊफ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति होगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह भी है वो बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह पूछ दे तो शुक्र हो जाएगा। क्या? चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। शाम का तारा भी शुक्र को बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछ दिया तो वरुण हो जाएगा। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका बी श्रीनिवास। किससे किया गया? तो बी श्रीनिवास जी को एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और हमने कल ही पढ़ा था एनएसजी का स्थापना कब हुआ था? तो एनएसजी का स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है एनएसजी का? एनएसजी का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरे आंग्ल
मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक जो शासक था वो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त साधु थे। कौन थे? उपगुप्त साधु। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, कलहन के समय कौन शासक था? कलहन के समय जो था शासक कौन था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, जय सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो कलहन के समय जो था शासक थे वो जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया था? तो हैजा के रोगाणु की खोज जो है वो किसने किया? तो रॉबर्ट कोच किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच किया था। विटामिन का खोज अगर पूछ दे, क्या खोज दे? विटामिन का खोज पूछ दे तो क्या हो जाएगा? फंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक हो जाएगा। रोएंटजन एक्स किरणें का खोज किसने किया था? एक्स किरणें नहीं, एक्सरे का खोज किया था। क्या किया था? एक्सरे का खोज जो किया था वो रोएंटजन किया था। याद रखना, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा हैजा रोगाणु का खोज रॉबर्ट कोच, विटामिन का खोज फंक, और एक्सरे के खोज किया था रोएंटजन। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3000 जूल। किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर। कितना होता है? एक वाट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? भारत की नागरिकता जो है वो किस प्रकार प्राप्त की जाती है? पंजीकरण, जन्म से, वंशानुक्रमण से, या फिर ये सभी? तो भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अब पूछते हैं कितने, एक क्वेश्चन भी यहाँ से भी पूछता है कि कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता? तो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रकार से। अगला प्रश्न दिया गया है, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। किस नदी? डार्लिंग नदी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। क्या पूछा है? दक्षिण कोरिया की राजधानी। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो। ये राजधानी भी आपके एग्जाम में पूछा गया था पहले, तो आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दांची ग्राम। क्या दिया गया है? दांची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दांची ग्राम में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दांची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान राज्य में। कहाँ है? राजस्थान राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वो इलाहाबाद। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है। क्या पूछा है? विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? नील नदी। क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी होगा। अगर पूछ दे विश्व की चौड़ी, क्या पूछ दे? विश्व की चौड़ी नदी, तो विश्व का चौड़ी नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। विश्व की चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन होगा। अगर पूछ दे भारत, क्या पूछ दे? भारत के लंबी नदी, तो भारत के लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी, और इसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी क्या पूछेगा?
लंबी। अगर भारत की चौड़ी नदी पूछे तो भारत के अगर चौड़ी नदी पूछते तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत के चौड़ी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, अब भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।